हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आमतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होते हैं, लिखित होते हैं, बट किसी किसी कंट्री के पास लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन तो कहीं कहीं आपको कैसे मिल जाएगा, अलिखित या अलिखित मिल जाएंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के और क्या फीचर हो सकते हैं, तो देखो सर्वोच्च कानून होता है, ये क्या होता है, सबसे बड़ा कानून होता है, कौन सा, संविधान। संविधान सभी को मानना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ी बात क्या दी होती है, शक्तियों का विभाजन होता है। इधर क्या होता है, पावर बटी होती है हर लेवल पे, छोटे बड़े सारे लेवल पे। हमारे देश में पावर कितने हिस्सों में बांटी गई है, तो 3 लेवल में बांटी गई है। एक लेवल, लेवल 2, लेवल 3। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट, फिर आती है लोकल। ये 3 तरीके की गवर्नमेंट हमारी। हमारे यहाँ पर तीनों के चुनाव होते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शक्तियों का विभाजन होता है, लिखित संविधान होता है, सबसे बड़ा कानून होता है, ये सब बात होगी। संविधान की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, सबसे बड़ी खूबी, तो संविधान की सबसे बड़ी खूबी है कि भारत में ना संविधान से ऊपर कोई नहीं है, तो सर्वोच्च कानून मान लिया हमने। तो भारत में सभी रूल ऑफ लॉ के दायरे में आते हैं। किसके दायरे में आते हैं, ये जो सिद्धांत रूल ऑफ लॉ ये देने वाले व्यक्ति का नाम क्या, डाइसी। क्या नाम आएगा इसका, तो ये डाइसी नाम का व्यक्ति जिसने पहली बार कौन सा सिद्धांत दिया, रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत, ठीक है। तो संविधान लिखित लिखित हो सकता है, लिखित में पूरी दुनिया में ज्यादातर देश हैं, अलिखित में यूके, ब्रिटेन। सबसे बड़ा कानून है तो वो मानती है, इसके दायरे में रहकर सारे काम करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। तो एट द एंड संविधान क्या पता चल रहा है। अब कुछ और बेसिक बातें बता दो। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने, सबसे बड़ा सवाल। बहुत कौन कौन बात करूंगा, देखो हमारे संविधान को बनाने का जो काम है वो दुनिया में हर देश का संविधान कोई ना कोई बनाता है। जैसे अगर हम बात करें फ्रांस का संविधान, तो वहां के लोगों ने बनाया, हमारा संविधान हमने बनाया। तो दुनिया में हर देश अपना संविधान खुद बनाता है। अगर आप किसी के गुलाम हो और अगर वो देश आपका संविधान बना रहे हैं, तो उस संविधान में कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। तो हर संविधान सफल नहीं होता, है ना। थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ, फिर समझ जाओगे। नेपाल है, लेटेस्ट संविधान इसका कब बना है, 2015 में। तो सोचो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लाने में इन्होंने कितनी देरी कर दी है, यानी कि इनके यहाँ संविधान बार बार क्या होता है, हटता रहता है, आता है जाता है ना। यूएसएसआर है 5 टाइम्स, कितनी बार, यानी कि लेटेस्ट संविधान इनका कब लागू है, 1991 में, यानी कि इनका आखिरी संविधान 1991। फ्रांस देखोगे, फ्रांस का संविधान बदला है, जर्मनी का बदला है, संविधान बदलते रहते हैं आवश्यकता के अनुसार। जैसे भारत है, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1900, तब से लेके आज तक संविधान क्या नहीं हुआ, बदला नहीं है। अमेंड होता है, अमेंड होता है, क्या होता है, संशोधन होते हैं इसमें, क्या होते हैं, यानी कि संशोधन होते हैं, सुधार होते हैं। पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी हमने क्या नहीं करा, चेंज नहीं किया। तो यानी कि संविधान में हमारा संविधान बेस्ट संविधान है दुनिया का, ठीक है, क्योंकि हमने पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज को स्टडी किया। तो पहले मुझे ये समझाने के लिए आपको समझाना है कि संविधान कब शुरू हुआ, कहाँ से हुआ, ठीक है। सबसे पहले बेसिक बात सुनना ध्यान से, जो बोलता जाऊंगा मैं, जो आपको समझना आनी चाहिए, हर कंडीशन में आनी चाहिए। देखो इस पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ना आपको, बस इतना याद रखना है, इस पूरे पैराग्राफ में जो याद रखने वाली चीज है, ठीक है।